राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को। करेंगे इस कार्यक्रम में। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है और बहुत ही एक पर्व की तरह इसको मनाया जाएगा। मेरे ख्याल से आज तक का सबसे बड़ा शपथ समारोह होने वाला है। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता है वो लगातार निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण स्थल पर पंचकुला में। इन सबके बीच राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से कहा गया कि जो शपथ ग्रहण है ये भव्य जो है वो बनाया जाएगा। तारा, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। तारा, आवाज आ रही है अब तक? जी जी जी, आप अनिल विज को लेकर जानकारी दे रहे थे। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से पहले भी जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके द्वारा दावा किया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, और इससे पहले भी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया था। तो उस समय भी विधायक दल की जो बैठक थी उसमें जो है अनिल विज उठकर चले गए थे। तो ऐसे में कोई जो विधायक है या कोई नेता है वो नाराज ना हो, इसीलिए जो है अमित शाह को जो है इस बार जो है ऑब्जर्वर बनाकर यहाँ पर भेजा गया है। और क्या स्थिति रहती है, जो विधायक हैं सभी उनके क्या राग रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो अनिल विज हैं वो पहले कह चुके थे, लेकिन उसके बाद चुनाव जीतने के बाद किसी प्रकार से कोई बयान जो है उनका नहीं आया है। तो आज की बैठक में भी जो है अनिल विज पहुंचेंगे, तो देखना ये होगा कि किस तरह से जो है विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाता है, किसकी नाम पर मोहर लगती है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र नेतृत्व है उनके द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो अगला मुख्यमंत्री चेहरा है वो नायब सिंह सैनी होंगे। तारा, चूंकि आप पंचकुला में तो ऐसे मौजूद है और पंचकुला में ही तस्वीर शपथ जो है ग्रहण भी साफ हो होना है जाती है। कल, ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको भी जानकारी दीजिए जरा। जी बिल्कुल। देखिए, तीसरी बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से मैं तारा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां 11 बजे आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव दोनों इस बैठक में बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहराएगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बैठक के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पंचकुला के बीजेपी ऑफिस में 11 बजे ये बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि नाम लगभग तय माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। और इस बैठक में बीजेपी 100 प्रत्याशियों के नाम तय कर सकती है। सीटों को लेकर बीजेपी में विचार विमर्श हो चुका है, ये कहना है बावनकुले का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान किए गए। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी मिशन मोड में जुटती हुई नजर आ रही है। कल पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और साथ ही साथ झारखंड को लेकर सीटों की मंथन हुई। तो आज महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जो है वो किया जाएगा और इसको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। और ऐसे में जिस तरीके से जानकारी अब सामने आ रही है, आज बीजेपी मुख्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की और इसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। एक तरफ महायुति की सरकार है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है और एक तरफ जहां कांग्रेस, साथ ही साथ शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी का मुकाबला, शिवसेना शिंदे एनसीपी की अजीत पवार गुट और बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, निगाहें सबकी इस बात पर होगी कि आखिर किस तरीके से परिस्थितियां यहां पर नजर आती हैं और क्या कुछ उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के साथ ही आपको बता दें पार्टी की चुनाव प्रचार की रणनीति देखने को मिलती है।
तो सीटों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है कि गठबंधन में आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये बातचीत लगभग पूर्ण हो चुकी है। बीजेपी जो है वो अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है महायुति की सरकार में। इसके अलावा आपको बता दूं, जो जानकारी सामने आ रही है इसमें बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे और उसके बाद एनसीपी अजीत पवार जो है उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। ये जानकारी अब तक सामने आ पाई है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जो है वो जल्द किया जा सकता है और उसको लेकर मंथन चिंतन का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ, जहाँ आज केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है और बीजेपी आज करीब 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है वो कर सकती है और सीटों को लेकर बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। महाराष्ट्र में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके नामों का जल्द ऐलान भी संभव है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, जहां भारत में 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी